हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच व प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, अभी आप एक परेशानी में हो। आपके मीडिएशन चल रहे हैं, आपके रिकंसिलेशन की कार्यवाहियां चल रही हैं, या आपकी वुमेन सेल में काउंसलिंग चल रही है, या फिर हो सकता है कि कोर्ट के अंदर जज साहब आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहते हैं या नहीं। स्पेशली दोस्तों, जब शुरुआती दौर होता है तो आपको 90% लोग ये कहते हैं कि भाई आप वहां जाके कह देना कि मैं तो अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता हूं। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ये जो चीज आप बोलते हैं ये हमेशा सही नहीं है। कुछ मामलों में सही है। किन मामलों में सही है? कि अभी तक भी आपके मन के एक कॉर्नर में उसके लिए कुछ प्यार है और आप सब कुछ सही करना चाहते हैं फिर से। लेकिन दोस्तों, ये आपके दिल और दिमाग का भ्रम है। अगर एक बार चीजें ऐसी हो जाती हैं तो दोबारा सही होती नहीं है। हमारे पास कुछ मामले ऐसे आते हैं जहां पर लड़की और लड़का कॉम्प्रोमाइज करके फिर से साथ में रहने लगते हैं। लेकिन उन मामलों में बहुत ही बुरे तरह से कार्रवाइयां कुछ दिन के बाद फिर से शुरू हो जाती हैं, मैक्सिमम 1 महीना। यहां तक हमने देखा है कि लड़की वापसी आ गई, 5 दिन के बाद फिर से कार्रवाई, 10 दिन के बाद फिर से कार्रवाई, मतलब चीजें बन नहीं पाती। तो अगर आपके मन में अभी भी उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि हम अपने परिवार को सही कर लेंगे, आपकी तरफ से अच्छी बात है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये होने नहीं वाला। इसका रियलाइज होता है आपको आफ्टर सम टाइम। आपको लग रहा होता है मैं सब कुछ सही कर लूंगा, मीनवाइल आपके पास एक और नोटिस आ जाता है डीवी का। फिर आपको लगता है मैं कुछ सही कर लूंगा, फिर एक और आ जाता है 125 का। फिर आपको लगता है ये हो क्या रहा है। एंड आफ्टर सम टाइम आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि 6 महीने बाद आपका दिमाग पूरे तरीके से चेंज हो जाता है कि नहीं, मुझे तो उससे साथ में रखना ही नहीं है। देन इसीलिए आज के समय पे 2023 की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अगर आप वुमेन सेल में जा रहे हो और वहां पे वो लड़की खुद कह देती है कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, देन यू कैन से कि मैं तो साथ रखना चाहता हूं। बट अगर वो लड़की ये कह दे कि मैं तो साथ रहना चाहती हूं, तो आपको सिंपल, क्लियरली, बहुत क्लियर कट साफ कहना है कि इन्होंने जो कुछ किया है उसकी वजह से आज मैं जाऊं, मेरे माता पिता जो झेल रहे हैं, मैं इसको साथ नहीं रख सकता, हमारा साथ रहना संभव नहीं है। कोई फर्क आज के समय नहीं पड़ता। बहुत पुराने जमाने की बातें हो गई है। ऐसी बहुत सारी और भी पुराने जमाने की बातें होती हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं जो पहले अपनी तरफ से कुछ करेगा चीजें उसके फेवर में होंगी। ये भी एक भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया आराम से बैठे रहो। बहुत से मामले होते हैं जब पत्नी कुछ नहीं कर रही होती, आराम से बैठी अपने घर पे जाकर के। आप बेमतलब परेशान होते रहते हो कि वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। आप क्या चाहते हो कि कुछ करें? आपको अंदाजा नहीं है कि जिनके साथ हो रहा है किन सफरिंग से गुजर रहे हैं, आपको अंदाजा उसका नहीं है। एंड यू वांट कि कुछ स्टार्ट हो, कुछ इनिशिएट हो, वरना मेरी लाइफ खराब हो रही है। आपके साथ जो हो रहा है, आप लाखों में सबसे बेहतर व्यक्ति हो। आप आराम से बैठे हो, अपना काम कर रहे हो, आपके ऊपर कोई केस नहीं है। लड़की अपनी जगह पे बैठी है। ऐसे जब 2-3 साल बीत जाएंगे उसके बाद लड़की कुछ करने की पोजीशन में रहेगी भी नहीं, और कुछ करेगी भी तो उसका कोई ज्यादा इफेक्ट आपके ऊपर होगा नहीं। आज की स्थिति के अनुसार आप बहुत आसानी से तब उससे बाहर आ सकते हैं, लेकिन आपको इनिशिएट करना है। और आपको लगता है कि मेरा टाइम खराब हो रहा है, लेकिन जब चीजें इनिशिएट हो जाती हैं तब जाके आपको पता चलता है कि जो ये शुरू हो गया ये खत्म कैसे होगा। ये तो खत्म होगा ही नहीं, टाइम तो एक्चुअल में अब आपका खराब होगा। इसलिए दोस्तों, बहुत चिकना मार के आराम से चलना है, समझ के चलना है। सुनी सुनाई बातों पे मत करना विश्वास कि किसी से सुन लिया आपने, मेरा फ्रेंड तो ये कह रहा था, मेरा रिश्तेदार ये कह रहा था, उसका भी एक केस ऐसा हुआ था। वो जो आपको कह रहा था वो आपको अपने केस के अकॉर्डिंग कह रहा था, उस एक केस के अकॉर्डिंग जो उसका चल रहा था। लेकिन जो जनरल बात की जा रही है यहां पे, वो लाखों केस के बेस पे की जा रही है। फिर दूसरी बात, जो कोई आपको कुछ बताता है वो अपने अनुसार बताता है, वो अपनी गलती कभी नहीं बोलेगा, वो दूसरे की ही गलती बोलेगा। आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो व्यक्ति आपको 100% सारी चीजें सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। इसलिए दोस्तों, अपने भ्रमों को दूर करो, सीधा क्लियर कट अपनी बात को रखना है और बहुत सरलता से इन केसेस को डील करना। अनावश्यक रूप से कॉम्प्लिकेटेड मत करो। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सेक्शन 9 करके बैठ गए, उन्हें पता था सेक्शन 9 बुलाने के लिए होता है और वो बुलाना नहीं चाहते थे, आज फंसे पड़े। सेक्शन 9 के अंदर ही उसने खर्चा भी मांग लिया, सेक्शन 9 के अंदर ही कोर्ट दबाव बना रही है इसको लेकर के जाओ, लाना वो चाहते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा, बहुत कुछ स्पॉइल हो जाएगा, नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, दब रखे हैं, फंस रखे हैं, वापसी भी नहीं हो रहा है केस, मेंटेनेंस दे जा रहे हैं सेक्शन 9 में भी, कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए दोस्तों, पहला स्टेप सही होगा तो सारी चीजें सही होंगी, पहला ही स्टेप गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। स्वेटर बुनती है ना लेडीज, अब उसमें कुछ फंदे गलत डाल दिए, फिर ऊपर सही करते रहो, नीचे से जब खराब होगा सब उधड़ता चला जाएगा, बनेगा नहीं स्वेटर कभी अच्छे से। जूते होते हैं ना जिसमें वो लेसेस डालते हैं, वो लेसेस पहला गलत डाल दो आप, उसके बाद पूरा ही अपने आप ही गलत होगा जहां भी डालोगे। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझा सकती हैं, जो हमें एग्जाम्पल दे सकती हैं, आईना दिखा सकती हैं, बस समझने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।